स्टार्ट। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इट और देयर, डिफरेंस बिटवीन इट और देयर। देयर और इट के बीच में डिफरेंस जानेंगे कैसे होता है। सबसे पहले जब बात करेंगे इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। दोनों का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अब इसे इन दोनों को हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थहीन कर्ता। डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे इट का प्रयोग, वो भी डिटेल में। सो गाइस, इट का प्रयोग हम लोग यहाँ, इसका तो स्वाभाविक मीनिंग होता ही है यहाँ, बट इट एक पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। इट का न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षियों, छोटे शिशुओं आदि के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे पहले हमने बताया कि ये डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है तो डायरेक्टली हम उसको क्या कहेंगे, इट लगाएंगे। इट लगा के प्लस, अगर प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे। इट लगा के प्लस प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे। उसके बाद जो नाउन एडजेक्टिव होगा उसको लिख लेंगे। तो क्या होगा, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। वेरी गुड। अब दूसरा, आज गर्मी है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है। पहली बात तो उसमें सब्जेक्ट दिखेगा नहीं। अगर हमने बोला आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। देखिए इट इज सैटरडे टुडे। अगर मैंने इसी को पास्ट में बना दिया कि जोर से वर्षा हो रही थी, अब पास्ट की बात है, जोर से वर्षा हो रही थी, सिंपल सा इसकी जगह पे वाज कर देना है। तो क्या होगा, पास्ट की बात है तो पास्ट में क्या होता है, इट लगाना है, वाज लगाना है, उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव लगा देना। तो हो रही है तो देखिए यहाँ पे नाउन लगा दीजिए, डजंट मैटर, हो रही है। हम यहाँ पे इट का प्रयोग सीख रहे हैं। ये तो हमारा कंटीन्यूअस है, तो हम लोग इट वाज रेनिंग, हो रही है, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। कंटीन्यूअस टेंस है तो इट वाज रेनिंग हैवीली, या हैवीली कह सकते हैं बहुत तेज से। इट वाज रेनिंग हैवीली। और उसका मतलब जैसे जून का महीना है, क्या बनेगा, इट इज मंथ ऑफ जून। अब अगर जून का महीना था, अगर हमने कहा जून का महीना था, इट मंथ ऑफ जून। 8 बजे, इट इज 8 o'clock। इट इज, अगर 8 बजा था, इट वाज 8 o'clock। देखिए क्लॉक जब होता है CLOC के, क्लॉक ओ 7 o'clock, ओ का अर्थ था ऑफ, 7 o'clock का अर्थ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 7 o'clock। तो इसको बोलना है, अगर मैं बोला कोचिंग कितने बजे है, तो कोचिंग हमारा 6 बजे है। क्या बोलेंगे, इट इज 6 o'clock। 6 बजे करते, इट इज 6 o'clock। बात समझ में आ गया। तो हमने पशु के लिए, जैसे यहाँ गाय है, इट इज काऊ, तो इट इज काऊ पशु के इस्तेमाल निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, छोटे शिशुओं के लिए करते हैं। आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में मोटा मोटी आ ही गया है। अब थोड़ा देर का यूज करेंगे। देर का यूज कैसे करते हैं, देर का यूज हम लोग इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में करते हैं। जैसे इसका भी अर्थ क्या होता है, अर्थहीन करता होता है। ये हम लोग डमी के रूप में यूज करते हैं। तो हमें पता है देर का भी हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है। हिंदी में से हमने कहा, हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे एग्जांपल है, एक राजा है, सिंपल सा करना, देर लगाएंगे, उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात है तो इज लगा देंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगा देंगे। अगर हम कहें देयर का जो फार्मूला है वो है देयर प्लस इज प्लस नाउन और एडजेक्टिव, दोनों में से लगा देना। एक राजा है, देयर इज अ किंग। वेरी गुड। देखिए हमेशा एक को बताना पड़ता है। एक राजा है तो आ लगा देते हैं। अगर 2 3 है तो उसमें हम लोग नंबर लगाते हैं। बट हमने क्या लिखा है, अगर दूसरा बोले एक रानी है, देयर इज अ क्वीन। अगर हमने इसको पास्ट में कहा, एक राजा था, देयर वाज अ क्वीन। पास है तो हम लोग पास के बाद वाज लगा देते हैं। अगर एक रानी थी, देयर वाज अ क्वीन। अगर बोले एक गांव में एक सुंदर लड़की थी, पहली बात है पास्ट की बात है। क्या हुआ, तेज बताइए। There was a beautiful girl in my village. वेरी गुड, इन माय विलेज। अब यहाँ पे बोले नहीं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक गांव में, मेरे गांव में नहीं है, एक गांव में एक सुंदर लड़की थी। Yes. क्या हुआ इसका, There is
a beautiful एक गांव में एक सुंदर लड़की थी। देखिए कॉपी में नहीं बनाए, कॉपी में तौर पे बना लेते, दिमाग बनाइए इससे कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे हेल्प हो। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट देख के करिए कि एक गांव में एक सुंदर लड़की थी। there was a beautiful girl in a village। वेरी गुड। अब इसी को देखिए, अगर हम लोग बहुवचन के लिए बात करेंगे, सिंगुलर के लिए देयर इज देयर वाज था, बहुवचन के लिए क्या लगता है, देयर वर देयर आर। अगर मैं बोलूं क्लास में 5 बच्चे हैं, क्लास में 5 बच्चे हैं, तो 5 बार क्या प्लूरल है, तो हम बोलेंगे देयर वर है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर वर 5 स्टूडेंट इन अ क्लास। अगर बोले क्लास में 3 लड़कियां थी, तो देयर वर 3 गर्ल्स इन अ क्लास, देयर वर 3 गर्ल्स इन अ क्लास। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग देयर और इट का यूज कैसे करते हैं। मोस्टली दोनों एक डेमी सब्जेक्ट है और ये अर्थहीन कर्ता के लिए यूज करते हैं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट डायरेक्टली करते हैं, बट हिंदी में इसका कोई अर्थ होता नहीं है। अगर बोलना आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, आज मेरा जन्मदिन है, इट इज बर्थडे टुडे। कल मेरा था, इट वाज माय बर्थडे एस्टरडे। अगर देयर यूज करेंगे, एक गांव में एक सरपंच है, देयर इज अ सरपंच इन अ विलेज। एक गांव में किसान था, देयर वाज अ फार्मर इन अ विलेज। तो आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो घर के लिए बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।